विस्तार से बात आ चुका है, इसके ऊपर चर्चा विधानसभा में हो चुकी है। नियम 56 में नहीं आता, मैं इसको स्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना श्री मनोज पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे शोषण, ग्राह्यता पर भेजे जा रहे ग्राह्यता पर गलत विद्युत के बिल पर आपने इस महत्वपूर्ण सूचना पर नियम 56 में बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय एक बड़ी समस्या विद्युत विभाग की तरफ से है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिलिंग सेक्शन है विद्युत विभाग का, वो अनाप शनाप बिल लोगों के यहाँ भेज रहा है। मैंने स्पेसिफिक एक घटना का भी जिक्र किया कि एक ग्राम उड़वा जगतपुर में एक राम प्रकाश पासवान जी को, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया गया। और ये एक व्यक्ति की घटना नहीं है मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग एक बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं मान्यवर, उनको भी बिल आ रहा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 और 1 लाख भी आ जाए उस गरीब आदमी को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सवाल एक जगह का नहीं है, एक गांव का नहीं है, एक जिले का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी विद्युत विभाग की बिलिंग सेक्शन के द्वारा लगातार गलत बिल भेजे जा रहे हैं। और जब उनको ठीक कराने का सवाल मान्यवर आता है तो वही बिलिंग सेक्शन के प्राइवेट कंपनी के लोग उपभोक्ता के पास अपना आदमी भेजते हैं और उपभोक्ता से उनका व्यक्ति जाकर के उनसे पैसे की मांग करता है कि अगर आप पैसा दे दीजिए तो हम आपका बिजली का बिल ठीक करा देंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के कुछ घटनाएं माननीय विभागीय मंत्री जी को दी थी। सवाल ये है कि ये बिलिंग कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, इनको ये किसने अधिकार दे दिया कि वो पहले गलत बिल दे और फिर उस गरीब उपभोक्ता के पास पहुंच करके उससे वसूली करने का काम वो करें। मानवर, इससे पूरे उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। गलत बिल भेजे जाने से जहां वो असमंजस में है, वो बिल भी नहीं जमा कर पा रहा है। विद्युत विभाग के जब अधिकारियों के कार्यालय पर वो चक्कर लगाता है तो वहां बाहर बैठे हुए कुछ लोग, जो मैं कह सकता हूं कि दलाली का काम कर रहे हैं, वो उनसे पैसे मांगने का काम करते हैं कि पैसे दे दो, तुम्हारा बिजली का बिल हम ठीक करा देंगे। और मान्यवर, ये एक प्रदेश की बड़ी समस्या है, जिससे जहां प्रदेश के विद्युत विभाग के राजस्व की भी हानि हो रही है। जिस व्यक्ति का वास्तविक बिल आना चाहिए 600-700 रुपए, अगर मानवर उसको 15,000 का बिल भेज दिया जाएगा तो वो जमा नहीं कर पाएगा। और इसलिए मानवर, हम नियम 56 की इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहते हैं कि जहां हम राम राज्य की बात करते हैं, जहां रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, अगर इस राम राज में गरीब, जिसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ते रहे, मानते भी रहे हैं, मनन भी करते रहे, अगर उसमें एक गरीब आदमी के साथ अन्याय होगा, अकारण बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब माननीय मंत्री जी, मैं 33 गांवों का उत्तर प्रदेश का लाया हूं लेख, जहां गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करते हैं। बिजली विभाग का लाइनमैन जाके पूरे गांव की लाइट उसने काट दिया। आरोप यह था कि इनका विद्युत का बिल नहीं जमा हुआ, और जब जांच कराई गई तो पता चला कि 90% विद्युत उपभोक्ताओं को गलत बिजली का बिल दिया गया है। इसलिए मान्यवर, ये जो बिलिंग सेक्शन प्राइवेट कंपनियों को आपने काम दिया है, इनसे गरीबों का शोषण रुकवाइए, इनके ऊपर कार्रवाई कराइए। मैंने एक गांव का उदाहरण भी दिया था कि एक गांव में, जिसका बेहरा मऊ नाम है, ऊंचाहार थाने में है, बिलिंग सेक्शन के लोग पहुंचकर 1,73,000 रुपए उन्होंने अवैध वसूली किया वहां पर। मैंने वहां के अधिशासी अभियंता को फोन करके कहा, तो उन्होंने कहा साहब मेरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं। मैंने कहा FIR कराइए, ऐसे लोगों को जेल भिजवाइए जो उपभोक्ताओं से उन्होंने अवैध वसूली किया है। लेकिन मानवर, ये सूचना देने के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए। ये बिलिंग कंपनियों के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है,
उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गलत बिल के भेजने के नाम पर, ठीक कराने के नाम पर उगाही की जा रही है। इसको तत्काल रोका जाए और माननीय इस महत्वपूर्ण प्रकरण में इसके महत्व को समझते हुए सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराए जाने की मैं मांग करता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाए और गरीब कमजोर गांव में रहने वाले लोगों को जो गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं इसमें तत्काल रोक लगाई जाए और एक कायम निर्धारण करके केवल बिजली के बिल न लिए जाएं, वहीं पर ऑनलाइन बिजली के बिलों को ठीक कराए जाने की स्तर पर भी व्यवस्था की जाए, ये मैं मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय। पंकज मलिक जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। नियम 56 में हम लोगों ने गलत बिजली के बिल के मामले में आपसे निवेदन किया है। मान्यवर, बिना किसी रीडिंग के बिजली का बिल भेज दिया जाता है। अगर मीटर फूक जाता है तो उसे बदलने के लिए पसीना आ जाता है किसान को, नौजवान को, जो भी शहर में या गांव में रहता है। आम उपभोक्ता बड़ा परेशान है। मैं कई प्रकरण आपके सामने लाया हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी की सम्मो नाम की महिला, जिसका बिल लगभग 98,661.06 इतना बिल आया उसका। बहुत गरीब महिला है, विधवा महिला है, दे नहीं सकते बिल्कुल भी। मान्यवर, बड़ी खराब स्थिति है। एक नौजवान लड़का दीपक धनप्रकाश जी का लड़का है, दीपक लखान गांव का रहने वाला है। उसका 45,000 का बिल आया। बार बार कहा गया ठीक करने के लिए तो कोई ठीक नहीं करता। हाँ, ठीक भी हुए हैं। जिनका 500 रुपये, महिपाल सिंह है एक लखान के, शर्मा जी हमारे, एक अनीस है लखान के, उनका 500-600 रुपए बिल था। दोनों का 40,000 बिल भेज दिया, 39,000 बिल भेज दिया। कहा गया तो उनसे रिश्वत मांगी गई। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका बिल ठीक हुआ। मान्यवर, इनसे आम आदमी का खून चूसने का काम ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। आपने जिस तरह सवाल का जवाब दिया था, मेरा अनुरोध है ऐसा जवाब ना दे। कोई ऐसी बात बता दे कि हम आपको शिकायत दे दे और इनका समाधान हो जाए, जिससे एक जिले में अगर कार्रवाई होगी मान्यवर तो गरीब लूटने पिटने से बच जाएगा। सरकार तो आती जाती रहती है मान्यवर, सिर्फ ये कहना काफी नहीं होता कि आपकी जब सरकार थी। अरे जिसने कमी जो समय रहा, जनता ने आज निर्णय दिया 7वां 8वां साल आपकी सरकार को है मान्यवर। मेरा अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से यही कहना है कि बाकी सारी बात तो मनोज पांडे जी ने कह दी। यही कहना है कि जो इशू मैंने बताया है, क्या इन लोगों का भला होगा, क्या इनके गलत बिल माफ होंगे? धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, बिजली के विषय पर आज सुबह से ही प्रश्नोत्तर काल में और अभी भी चर्चा हो रही है। जिन बातों का उल्लेख हो चुका है प्रश्नोत्तर काल में, उनका मैं फिर से जिक्र करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, लेकिन कार्रवाई का अवश्य निर्देश होगा। जहाँ मैंने पहले भी कहा कि बिजली की बिल गलत मिलने का, ज़्यादा मिलने की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है, मैंने कहा, और बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। लेकिन उसका हम लोग क्रमशः मानवीय इंटरवेंशन से, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से हम लोग उसे ठीक करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन आंकड़े बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो समस्या काफ़ी नियंत्रण में आती जा रही है। नहीं काटा जा रहा है। कहाँ काटा जा रहा है? देखिए माननीय जी भी उसी क्षेत्र के आने वाले हैं, बोल रहे हैं नहीं काटा जा रहा है। माननीय जी बगल से ही तो है, अगल बगल। अब आपको कटा हुआ ही दिखता है तो अब क्या किया जाए? आपके संपर्क में सब वही लोग हैं, मैं कह रहा हूं, आप एक ही स्वरूप में रहिए। तो माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय पंकज जी आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। नोटिस आई है तो नोटिस का जवाब देने का हमें अवसर दिया जाए। जी सर। माननीय अधिष्ठाता महोदया, जहां बिजली के प्रश्न का जैसे ही सवाल आता है, ये लोग ऐसा एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि इनके समय में बड़ा अच्छा हुआ, आपके समय में खराब हो रहा है। हमारी बात सुन लीजिए, अगर माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपने प्रश्न करा, वो जवाब दे रहे हैं। अगर उसमें ये बात ना आवे तो बताइएगा। आपके समय में पहली बात तो ये कि बिजली आती नहीं थी और आपके समय में जो लाइन लॉस था
वो 33 से लेकर के 40% तक जो है लाइन लॉस, एटीसी लॉस था, एटीसी लॉस था। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप शांति रखिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनको सुन लीजिए। 40% बिजली जो है आपकी आपके ऐसे गांव में जाती थी जहां बिल नहीं बनता था। ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूं, आप सुनिए, तो आप सुनने की कोशिश नहीं कर। 2 मिनट सुनिए। आप बोल रहे थे तो मैंने बोला कुछ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पंडित जी उनको जवाब देने दीजिए। आपके समय में जो एटीसी लॉस था वो 33-35 से लेकर के 40% तक होता था। इसका मतलब ये कि 60-65% बिजली जो है का ही बिल आता। हमने आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, उपभोक्ताओं के सहयोग से हम पिछले साल इसको 22% पर ले आए और इस बार आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही तो 14-15% पर हम लाइन लॉस ला करके इसको खड़ा करेंगे। जानते हैं बिजली नहीं मिलने के पीछे क्या कारण था? बिजली नहीं मिलने के पीछे कारण ये था कि 100 रुपए की बिजली, सुनिए, 100 रुपए की बिजली जो जाती थी उसमें से 35% माननीय सदस्य, अब रही बात माननीय सदस्य, आप भी प्रश्न को थोड़ा पहले से शुरू करते हैं, वो भी जवाब थोड़ा पहले से दे रहे हैं, तो आप सुन लीजिए जवाब उनका। जो प्रश्न ग्राह्य किया आपका लिया गया है तो उसका जवाब मंत्री जी को आ रहा है, उनको सुन लीजिए। जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी के जिले में इन्होंने एक राम सुमेर जी का नाम लिखा है अपनी नोटिस में जी, लेकिन अब समस्या ये है कि उसपे उनका टेलीफोन नंबर या कनेक्शन नंबर नहीं लिखा है। इसलिए हम लोगों ने जो भी व्यक्ति राम सुमेर नाम का उस व्यक्ति उस गांव में मिला उसका हमने संपर्क करने की कोशिश किया। आपका ये कहना कि 1 करोड़ रुपए का बिल गया है एकदम गलत है, एकदम सर्वथा अनर्गल है। 1 करोड़ रुपए का बिल उनका नहीं गया है। राम सुमेर का बिल मेरे पास है। राम सुमेर करोड़ का बिल होगा माननीय जी। राम सुमेर अगर है तो फिर आप क्या करेंगे? और नहीं होगा तो हम रिजाइन कर देंगे। मैंने पहले ही कहा कि उस व्यक्ति का, आप बताइए, अगर 1 करोड़ रुपए का बिल मानवर, माननीय सदस्य, यदि आपके पास बिल है तो आप दिखा दीजिएगा कि टेक्निकल एरर है क्या है पता जी। उस व्यक्ति का नाम खाली आपने दिया है, गांव दिया है, नंबर नहीं दिया है, कनेक्शन नंबर नहीं दिया है। कंफर्म करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस गांव में जो व्यक्ति राम सुमेर नाम का मिला, पुत्र भगवती प्रसाद के पुत्र अगर वही है तो, अगर वो नहीं है तो बात अलग है। अगर ये राम सुमेर है तो इनका जनवरी महीने का बिल 546 है। पिछले महीने तक का एरियर के साथ उनका बिल जो है 95,000 था, जिसको ओटीएस का लाभ लेकर के उन्होंने बिल जमा भी कर दिया है। आप अनर्गल चिंता कर रहे हैं उनकी। अगर वही व्यक्ति है तो, नहीं, चिंता हमें है, जनता से हम चुन करके आए मान्यवर, हम केवल आपका उत्तर नहीं सुनने आए। प्रदेश का उपभोक्ता परेशान है। पूरे गांव की बिजली के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। माननीय सदस्य, नंबर दीजिए बिजली कनेक्शन। जब मंत्री जी बोल रहे हैं आप, और अगर किसी ने उसके साथ नाइंसाफी किया होगा, माननीय मंत्री जी जो उन्होंने गांव कह रहे हैं वो रिटर्न में दे देंगे। राम सुमेर का कोई है नाम का, ये ले लिया जाएगा। हमें डिटेल मिलेगा तो जिस कर्मचारी ने भी जो भी गलती किया होगा उसके खिलाफ कड़ी में कड़ी कार्रवाई हम जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ध्यानाकर्षण, ये जो सूचना है अग्राह्य करी जाती हैं। आगे 3 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करी गई हैं। माननीय राकेश प्रताप जी, ध्यानाकर्षण के लिए है, सिर्फ आप कहेंगे। ठीक। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। नियम 56 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गरीब जनता से जुड़े एक विषय को इस सदन में लाया हूं और निश्चित तौर से एक तरफ ये हो रहा है कि हम पीजीआई मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको हम बंद करने का काम कर रहे हैं। मेरे जनपद में अमेठी विधानसभा में एक संजय गांधी